महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले नोटों की गिनती चल रही है। होटल के कमरे में नोट लहराए गए। काले बैग से 9 लाख रुपए मिले हैं। दावा चुनाव में पैसे बांटने का हो रहा है। आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगा है। आरोप लगाने वाले स्थानीय विधायक हैं, बहुजन विकास अघाड़ी का कैंडिडेट है। इस कैश कांड की इनसाइड स्टोरी क्या है? कैश कांड से होटल के रूम नंबर 405 और 406 का क्या कनेक्शन है? आखिर जो विनोद तावड़े कह रहे हैं वो सच है या अघाड़ी जो कह रही है वो सच है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में वोटिंग से 17 घंटे पहले नोटों की गड्डियां लहराई गई, नारे लगाए गए, खूब हंगामा हुआ। नोट बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता लहरा रहे थे। होटल के कमरे में बीजेपी नेता विनोद तावड़े थे। दूसरी तरफ पुलिस भी खड़ी थी। जब नोट लहराए जा रहे थे तब तावड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता कमरा नंबर 405 में पहुंचते हैं। हंगामा मचाने लगते हैं। विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाने लगते हैं। काला बैग दिखाते हैं और फिर नोट निकालकर लहराने लगते हैं। दावा करते हैं कि यह बैग विनोद तावड़े का है। इस तस्वीर में आप बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को पैसा निकालते हुए और उसके बाद लहराते हुए देख सकते हैं। बगल में पुलिस भी खड़ी है। कार्यकर्ता दूसरी बार बैग से एक लिफाफा निकालते हैं, उसमें रखे पैसों को फिर से लहराते हैं। लेकिन पैसा सिर्फ कमरा नंबर 405 में नहीं मिला, पैसे होटल के कमरा नंबर 406 में भी मिले, वो भी पूरे 9 लाख रुपए। ये वो विवांता होटल है जो आज विवाद के केंद्र में रहा है। ये वो विवांता होटल है जहां पर विनोद तावड़े रुके थे। बताया जाता है कमरा नंबर 405 में वो रुके थे। और एक और तस्वीर आई जिसमें कमरा नंबर 406 में जो से नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। और बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे कि ये जो पूरा पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लेके पहुंची है, लोगों में बांट रही है। और जिस टेबल पर बैठा हुआ आपने विनोद तावड़े को देखा और जहां पे पैसे लहराए जा रहे थे, वो बताया जाता है कि ये जो कैफे है उसके अंदर विनोद तावड़े बैठे थे और वहां पे पैसे लहराए जा रहे थे। फिलहाल इस कैफे को सील किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा सील किया गया है। ये वीडियो कमरा नंबर 406 का है। इस वीडियो में बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर होटल रूम के दराज में कैश दिखा रहे हैं। बड़े बैग में रखे छोटे बैग से पैसा निकाल रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने विनोद तावड़े पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप यह है कि उन्होंने वोटरों को 5 करोड़ रुपए कैश बांटे। विनोद तावड़े यहाँ दोपहर में पहुंचे थे और उसके बाद बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता हैं और जो इस नाला सोपारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, क्षितिज ठाकुर जो उम्मीदवार भी हैं बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, उन्हें खबर मिली कि पैसे बांटे जा रहे हो। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनका कहना है कि उन्होंने रंगे हाथ विनोद तावड़े को पकड़ा है। उन्होंने डायरी भी दिखाया जिसमें लोगों के नाम लिखे हैं और उसके सामने अमाउंट लिखा। हितेन ठाकुर का आरोप है कि 5 करोड़ से ज्यादा रुपए लेके विनोद तावड़े यहाँ 5 गाड़ियों में पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से इस आरोप को खारिज कर रही है और कह रही है कि बहुजन विकास अघाड़ी इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी हार से घबराई है। यही वजह है कि इस तरीके से बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं के मुताबिक विनोद तावड़े के पास 2 डायरी मिली है। इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे बांटे गए।
विनोद तावड़े ने खुद पैसे बांटने के आरोपों को निराधार बताया है। तावड़े ने कहा, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले, मैं पैसे नहीं बांट रहा था। वोटिंग से 1020 मिनट पहले महाकैश कांड में क्या बीजेपी के नेता विनोद तावड़े फंस गए हैं? महाराष्ट्र में महाकैश कांड पर सियासी बवाल क्यों मचा है? क्या महाराष्ट्र महाकैश कांड विपक्ष की साजिश है? सब बताएंगे। पहले महाकैश कांड का वो वीडियो देख लीजिए, फ्रेम टू फ्रेम चेक कर लीजिए। पैसे कौन बांट रहा है, किसे दे रहा है? कमरा नंबर 405 और 406 का सच क्या है? बहुजन विकास अघाड़ी यानी बीवीए के विधायकों ने आरोप लगाया है कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल में पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे। यहां उनकी मीटिंग चल रही थी। बीवीए के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। बीजेपी के ही शीर्ष नेता ने कहा कि 5 करोड़ लेके आ रहे। मैंने पहले मजाक लगा मुझे, लेकिन जब पता चला तो उस वक्त जब धरती ली गई तो पुलिस प्रशासन ने कहा 19 लाख मिले। ये जो महिला ये दिख रही है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है। एक आप समझो, ये महिला कार्यकर्ता नहीं है। ये जो है वो पैसा इधर का उधर पहुंचाने का काम करने वाली महिला है। ये ऐसे पूरे होटल में, ये तो कुछ महिलाओं का वीडियो आया, दूसरा भी आप देख सकते हैं। हॉल में, उधर डाइनिंग हॉल में बैठे थे, किचन में बैठे थे, टेबल के नीचे बैठे थे। तो इनके थ्रू अलग अलग एरिया में पैसा पहुंचाने का कुछ तो पैसा पहुंच भी गया। जानकारी मिलने पर बीवीए नेता हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी होटल पहुंचे। बीवीए नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ होटल में हंगामा किया। उन्होंने पूरे बवाल की वीडियोग्राफी की। विनोद तावड़े चोर है के नारे लगाए। क्या प्रकरण हुआ है? क्या पैसे का बांटा भाजपा के तरफ? इधर तो अभी पैसे मिले भी है। इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरी है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही। पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। अरे कमाल है, मतलब जो चौथा स्तंभ है लोकशाही का, उसको भी, उनसे भी हमने बात नहीं करने की। ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। बहुत दबाव में काम करती है। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला। जबकि विनोद तावड़े का दावा है कि नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन की आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं वहां पहुंचा था। तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए गए। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा है कि अभी कुछ सीज किया गया है। आयोग के अफसरों ने विनोद तावड़े और भाजपा कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। आखिर वसई विरार में ये बवाल क्यों मचा है? विनोद तावड़े पर कैश कांड का आरोप लगाने वाले पिता पुत्र हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर कौन है? इनका दाऊद से क्या कनेक्शन है? वसई विरार नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ अभी बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर विधायक है। बीजेपी ने यहाँ से राजन नाइक को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने संदीप पांडे को मैदान में उतारा है। क्षितिज इलाके के कद्दावर नेता हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं।
पालघर जिले की वसई में 1991 में विष्णु ठाकुर के घर में हितेंद्र ठाकुर का जन्म हुआ। 1988 में एक घटना के बाद हितेंद्र राजनीति में आ गए। ये घटना थी एक रियल एस्टेट कारोबारी सुरेश दुबे की हत्या की। हत्या का आरोप हितेंद्र के भाई जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर पर लगा था। इस हत्या के बाद पुलिस ने ठाकुर परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने भाई ठाकुर पर दाऊद गैंग से जुड़ने के आरोप लगाए। कहा जाता है उस वक्त दाऊद का ठाकुर परिवार के घर आना जाना भी था। हालांकि ठाकुर परिवार हमेशा इन आरोपों को खारिज करता रहा। इस घटना के बाद 1988 में हितेंद्र कांग्रेस में आए। हितेंद्र ने कांग्रेस में सालों तक राजनीति की। बाद में खुद की बहुजन विकास अघाड़ी नामक पार्टी बना ली। 2019 में हितेंद्र की पार्टी के 3 विधायक चुनाव जीते थे। पालघर की 3 विधानसभा सीटों पर ठाकुर परिवार का ही सियासी दबदबा है। हितेंद्र ठाकुर के पास अरबों की संपत्ति है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक अकेले हितेंद्र की चल संपत्ति 39 करोड़ रुपए की है। उनकी पत्नी की चल संपत्ति 23 करोड़ की है। हितेंद्र की अचल संपत्ति करीब 46 करोड़ रुपए की है। उनकी पत्नी के पास 24 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में हितेंद्र ठाकुर ईडी की रडार में भी है। हितेंद्र के कई ठिकानों पर 2021 में छापेमारी हो चुकी है। महाकैश कांड पर महासियासत भी शुरू हो गई। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप पर महाविकास अघाड़ी हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे बैग की चेकिंग हुई लेकिन कुछ नहीं मिला और अब विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं। म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाक। कैश कांड के बीच महाअघाड़ी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। राउत ने कहा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अब इसका पर्दाफाश हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार थी। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। उसमें इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नजर रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और इस बारे में पूरी जानकारी वो जहां बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। बीजेपी के नेता भी विनोद तावड़े के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे बीवीए नेताओं का चुनावी स्टंट करार दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विनोद तावड़े होटल में कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे, ना कि कैश बांटने। नोट कांड पर कांग्रेस नेता अतुल लोंथे पाटिल ने बड़ा आरोप लगाया है। लोंथे ने कहा है कि कैश कांड की शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे। विनोद तावड़े पर एक्शन होना चाहिए। इतने दिन से जो भाजपा पे हम आरोप कर रहे थे कि ये पैसों का नंगा नाच महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अब तक निर्वाचन आयोग ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश महाराष्ट्र में पकड़ चुके हैं। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्टर को काम से कमीशन, चंदा दो धंधा लो, इतना बड़ा नंगा नाच महाराष्ट्र में किया गया, लूटा गया और वही पैसा चुनाव में इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश भाजपा कर रही। विनोद तावड़े जैसे इतने बड़े नेता रंगे हाथों पकड़े गए। अभी हमें देखना है कि उन्हें अरेस्ट होती है, उन पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो हमें देखना है। क्या भारत का निर्वाचन आयोग बचा है या भाजपा का निर्वाचन आयोग होकर काम कर रहा है? निर्वाचन आयोग को इस तरह की एक हमारी शिकायत जो है वो दर्ज कराने वाले हैं। हमें देखना है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है।